Nikita Sharma from McLaren International. So today I'm going to share with you the tips for true, false, not given. आइल्स में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और बच्चों को हर क्वेश्चन में दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस के लिए टिप्स को फॉलो करोगे, ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो इजीली आप कर सकते हो। तो ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन, व्हाट इज दिस? ट्रू का क्या मतलब है? ट्रू का मतलब कि जो बात क्वेश्चन में हो रही है वही बात पैसेज में हो रही है, यानी कि सेम स्टेटमेंट। एंड फॉल्स मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी। क्वेश्चन में द राइटर इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स और पैसेज में कुछ और बात हो रही है। और नॉट गिवन का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन पैसेज में गिवन नहीं है। तो बेसिकली दे आर द 5 स्टेप्स फॉर ट्रू, फॉल्स एंड द नॉट गिवन। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ने का मतलब आइडेंटिफाई कीवर्ड्स इन द स्टेटमेंट। स्टेप 2, आइडेंटिफाई सिमिलर वर्ड्स इन द पैसेज। As I discussed in my previous video about the scanning. Scanning का क्या मतलब है कि आपने questions के कीवर्ड बनाए और उन कीवर्ड्स को पैसेज में स्कैन किया। सिमिलरली आपने ट्रू फॉल्स के टाइम पे क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करने हैं कीवर्ड्स इन द स्टेटमेंट और उन कीवर्ड्स को, उनके सिमिलर वर्ड्स को आपने पैसेज में ढूंढना है। देन थर्ड स्टेप इज मैच द कीवर्ड्स एंड द सिमिलर वर्ड्स। Then you have to match them, means the meaning. जब आप मीनिंग को मैच करोगे तब आपको आपका जो आंसर है वो क्लियर होगा कि आंसर क्या है। Then evaluate if they are same, synonyms, opposite of if there is no match. तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज में है, लाइक ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। अब अगर मैं ट्रू की बात करूँ, ट्रू का मतलब है कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पैसेज में गिवन है। फॉल्स का मतलब है इंफॉर्मेशन गिवन है बट कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब जो हमारा नॉट गिवन क्वेश्चन है तो जनरली हमें डिसाइड करना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है नॉट गिवन में। नॉट गिवन 3 कैटेगरी में आप इजीली फाइंड कर सकते हो। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? नॉट गिवन। दूसरा, इंफॉर्मेशन दी है बट पार्शियल इंफॉर्मेशन है, यानी सम पार्ट इज गिवन एंड सम पार्ट इज मिसिंग। जब तक आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पैसेज में नहीं मिलती तब तक आपका आंसर नॉट गिवन है। स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज्ड देन यू कैन सी योर स्टेटमेंट इज नीदर कॉन्ट्राडिक्टरी और नॉट कंफर्म्ड। व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड इट मीन्स योर आंसर इज नॉट गिवन। तो आपको करना क्या है, आप लोगों को क्वेश्चंस के मीनिंग को मैच करना है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, the first keyword is cock, then has the thickest bark of any living tree. यानी कि जो कोक ऑक है उसकी बार्क सबसे थिकेस्ट है अगर उसको किसी भी लिविंग ट्री से कंपेयर करें। इट मीन्स दे आर कंपेयरिंग इट। तो मेरे पास जो कीवर्ड है सबसे पहले मैंने इनको स्कैन करना है, तो आई इमीडिएटली गॉट दैट इज द कोक। देन कोक हैज द थिकेस्ट बार्क, then thick bark of the coke tree. It means coke has the thickest bark. I have got here. Now I have to see of any living tree. It means they are comparing coke with any living tree. Is a remarkable. Means I am getting the partial information. Only I got the coke bark has the thickest bark, यानी कि thick bark of the coke oak. और बच्चा क्या करता है, हाफ इंफॉर्मेशन को मैच करता है और आंसर को फॉल्स लगा देता है, जबकि ये आंसर आपका क्या बनेगा? दैट आंसर इज, व्हाट्स द आंसर? दैट द आंसर इज, योर आंसर इज नॉट गिवन। दैट आंसर इज नॉट गिवन। व्हाई? बिकॉज द पार्शियल इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड पार्शियल इंफॉर्मेशन इज मिस्ड। सो आंसर इज नॉट गिवन। दे आर नॉट कंपेयरिंग। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज, द फर्स्ट कीवर्ड इज द साइंटिस्ट, देन सिंथेटिक कोक, देन cellular structure. These are the keywords which I can easily scan. For example, scientific, synthetic coke, cellular structure, natural coke. तो मुझे अब फटाफट से इन पैराग्राफ को अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, I have to scan. I am just looking for that keywords. So I got here. Developed most probably as a defense against forest fire. The bark of the coke oak has a particular cellular structure. That was my keyword, cellular structure. It means मुझे आंसर यहीं कहीं पे ही अब इसको मिलेगा। ये मेरी लोकेशन है, that is my
Okay, see, I have highlighted. The bark of the cope oak has a particular cellular structure. Means you can say that cellular structure. यहाँ हमें मिल गया with about 40 million cells per cubic centimeter. That technology. Technology का synonym यहाँ पे क्या आ गया? Scientist has never succeeded. क्या कह रहे हैं वो? Technology has never succeeded in replicating. टेक्नोलॉजी अभी तक इसको रेप्लिकेट नहीं कर पाई, यानी कि इसको डुप्लीकेट नहीं कर पाई. तो यहाँ वो कह रहा है साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ सिंथेटिक कोप, कि साइंटिस्ट ने डेवलप कर ली है, पर वहाँ वो कह रहा है कि डेवलप नहीं कर पाए. तो हमारा आंसर एज यू कैन सी आंसर इज फॉल्स. व्हाई? द इंफॉर्मेशन इज कॉन्ट्राडिक्टरी. जब भी इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्टरी है तो आपका आंसर फॉल्स. दीज आर द टिप्स विच यू कैन फॉलो. अगर इंफॉर्मेशन आपकी प्रॉपर मैच करेगी देन योर आंसर कैन बी ट्रू. अगर कॉन्ट्राडिक्ट होगी तो फॉल्स, और अगर इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो नॉट. मैं यहाँ पे आपको एक सीक्रेट टिप देती हूँ. स्टिल यू आर कंफ्यूज, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन को कैसे करें, और मेरा आंसर लोकेशन मिल जाती है, लेकिन स्टिल बच्चे बोलते हैं कि मैम लोकेशन तो मिल जाती है लेकिन आंसर क्लियर नहीं होता, ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है. व्हाट यू कैन डू, you can convert that statement into the question. For example, if I ask you, do you like music? Yes. Do you like music? No. You will give me the answer whether in yes or no. Similarly, जब आप इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको आंसर आराम से मिल जाएगा. अगर आपको आंसर yes में मिल रहा है, it means your answer is true. और अगर आपको नेगेटिव मिल रहा है, it means your answer is false. और still, if you are confused, it means your answer is not given. I hope tips will be really beneficial for you, and you can easily do your true, false, and not given. Then you have to do practice. Practice makes man perfect. आप इन क्वेश्चंस की आराम से प्रैक्टिस करो. और एक चीज जो आपने और माइंड में रखनी है, ट्रू और फॉल्स के लिए आपको ये जो कमांडिंग वर्ड्स हैं लाइक कंट्रोलिंग वर्ड, नेवर, ऑल, अप टू, मेनी, ऐसे वर्ड्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ये मीनिंग को पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आज करना है, अगर आप मीनिंग को मैच करोगे आराम से आपको प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगी और इजीली आप इसको कर पाओगे. आई होप these tips will be really helpful for you. Thank you. Bye bye.